हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रहा है और आम जनता में भी चर्चा का विषय है। बात ऐसी है कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी ने उसको एसडीएम बनने के बाद में धोखा दे दिया। ये एक बहुत ही पारिवारिक और निजी मामला है उन दोनों पति और पत्नी का, लेकिन इसकी वजह से काफी सारे ऐसे लोग जो पहले ही अपनी पत्नियों को शायद नहीं पढ़ाना चाह रहे होंगे, लेकिन दबाव में आकर के, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को अलाउ किया कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब इस केस को उन्होंने देखा तो उसके बाद में वो अपनी पत्नियों को पढ़ाई से पीछे खींच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे किसी चीज पॉपुलैरिटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। मैं एक दूसरा नजरिया देना चाहती हूँ क्योंकि मीडिया जिस तरीके से इस खबर को दिखा रहा है उसमें सिर्फ वो दो ही पक्ष दिखा रहा है, एक पत्नी और एक पति। तो जिसमें ज्यादातर लोग पति के साथ खड़े हैं और कुछ इक्का दुक्का हैं जो पत्नी की भी साइड ले रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक तीसरा ही पक्ष आप लोगों के साथ में साझा करना चाहती हूँ, वो है मीडिया और हमारा समाज। हमेशा से हमारा समाज ऐसा रहा है, चाहे ये सोशल मीडिया था या नहीं था, कि वो लोगों की निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है और उसको बहुत सामाजिक मुद्दा बना देता है, जबकि ये मसला दो लोगों के बीच का होता है। तो यहाँ पर भी यही किया गया और इसमें जो तीसरा पक्ष है वो मीडिया का, कि आप इस न्यूज को किस तरीके से उछाल रहे हो, इससे समाज में क्या संदेश जाता है। एक सीधी सी सिंपल सी बात है, दर्शकों को और जनता को जो दिखाएंगे, जो सिखाएंगे, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, उनके दिमाग पर उसकी छाप कहीं ना कहीं पड़ेगी। इसीलिए हमें सुंदर से सुंदर उदाहरण पेश करने चाहिए। अगर आप उदाहरण की ही बात करना चाहते हैं तो इस उदाहरण को पेश करके आपने समाज में महिलाओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वैसे ही हम महिला सशक्तिकरण की बात कर करके थोड़ा ही आगे बढ़ पाए हैं और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें अपने लिए खड़ा होना है, उन्हें मेहनत करनी है। शादी हो गई है तो क्या हुआ, वो अब भी आगे बढ़ सकती हैं और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन समाज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके समझदार महिलाओं का, क्योंकि एक ही पक्ष अगर समाज को चलाएगा तो समाज उसी की तरीके से हो जाएगा, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमारे समाज को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र से प्रतिनिधि होना जरूरी है, जो कि समझदार हो और जानते हो कि हमें समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। लेकिन इन उदाहरणों को उछालने की वजह से एक समाज में बहुत ही नकारात्मक नजरिया देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जो दर्शक है खास करके वो तो इन चीजों से बचें और इस चीज को समझ सके कि मीडिया किस तरीके से एक निजी मुद्दे को उछाल करके अपनी टीआरपी बटोर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में समाज में वो कितना ज्यादा नुकसान पैदा कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अपनी राय भी रखें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।